खबर एग्जाम से जुड़ी हुई है, लेकिन इस खबर का जो सियासी असर है अब वो दूर दूर तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नीट परीक्षा और नीट परीक्षा में धांधली का मसला लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीट परीक्षा को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया ये गंभीर मामला है, इसकी विस्तार से सुनवाई 8 जुलाई से करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में आता है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी। काउंसलिंग को लेकर कहीं ना कहीं छात्र और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसमें कहा गया था कि साहब आप कोई फैसला दे दीजिए वरना तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। और ऐसे में अदालत की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग रद्द हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने यह माना है पेपर और आंसर शीट पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए थे। ये कबूलनामा एनटीए का है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और इस मामले में कितने लूपहोल्स हैं जब एनटीए खुद अदालत में यह स्वीकार कर रहा है कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों ही पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से नीट मामले पर सुनवाई हुई और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी भी सामने आई है कि काउंसलिंग पर अभी रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर 8 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद में फैसला लिया जाएगा और तब काउंसलिंग पर अपने आप ही रद्द भी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है वकील धीरज, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील है। काउंसलिंग को लेकर के आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी रोक नहीं लगाई है, लेकिन टिप्पणी की है। बिल्कुल टिप्पणी करी है। कोर्ट का ये ओपिनियन था कि अगर 8 तारीख को आप लोग जीतते हैं, ये याचिकाकर्ता सफल होते हैं तो काउंसलिंग होने ना होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं हम आने देंगे और अगर लगता है तो हम सब कुछ रद्द करेंगे। क्योंकि आप लोगों की यही चिंता थी ना कि काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तो फिर बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सारा जो खेल हुआ है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो 55,000 सीटें हैं उसके लिए हुआ है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो नीचे चले गए हैं और सब लोगों का ये मानना है कि वो बच्चे ऊपर आ गए हैं। करीब 20,000 बच्चे ऊपर आए हैं जो बच्चे डिजर्व नहीं करते थे। तो अगर वो बच्चे जो है, क्योंकि जो हमारी याचिका में तो इनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, पर उन लोगों ने पढ़ाई जो करी थी वो बेस्ट कॉलेजेस में अपनी चॉइस के कॉलेजेस में है, उसके लिए पढ़ाई की, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा। एनटीए लगातार ये कह रहा है पेपर लीक नहीं, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और एनटीए ने खुद कहा है। एनटीए ने खुद माना है और ये हमारी पिटीशन के अंदर जो है हमने अपनी पिटीशन में पेज नंबर 53 पे लगाया है और ये क्वेश्चन आंसर जो है FAQ रिलीज करा था एनटीए ने। अब उनकी वेबसाइट पे FAQ का 31 नंबर पॉइंट है और मैं उसको पढ़ देता हूँ। इसके पैरा 2 ये सवाई माधोपुर राजस्थान का इसमें जिक्र आ रहा है और इसमें जो रेलेवेंट पार्ट में पढ़ देता हूँ। इट वाज आल्सो फाउंड दैट कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वर सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया एट अराउंड 4:25 PM creating an impression that question paper was leaked before the commencement of the examination. It is लेकिन नीट के इस विवाद के बीच नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी होने की बात जैसे ही सामने आई, परीक्षा फौरन रद्द किए जाने का फैसला ले लिया गया और अब इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर तीखे हमले बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंपती है। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, उसमें परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन देश के ये महत्वपूर्ण परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें अब तक उस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। इटली में जाकर आते हैं, वहाँ चर्चा करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन लाखों युवाओं का जो भविष्य है, हाँ, जो संकट में है, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे और हो, सिर्फ रेडियो पे परीक्षा पे चर्चा करने से युवाओं का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। सारे जो प्रतिष्ठित परीक्षा हैं देश के वो सब मजाक बनकर रह गया है। अभी नेट
यूजीसी परीक्षा को रद्द किया गया है और नीट परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा पर जितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाए हैं और देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर सफाई दे रहे हैं और बचाव कर रहे हैं। ये गंभीर मामला है, देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।